ये मौका मिला है अच्छा कुछ करके दिखाने के लिए। कर लो सारा अच्छा काम, बुरा काम तो हम कभी भी कर सकते, अच्छा काम करने का मन बार बार नहीं बनता। अच्छा कर लो, किसी की आंखों के आंसू पोंछ लो, इन हाथों को सुंदर बना लो। इन हाथों की शोभा सोना चांदी से नहीं है, जब ये किसी की सेवा में खड़े होते हैं ना तो इन हाथों की शोभा होती है। जिन माओ को आज अपने बच्चों ने घर से ठुकरा दिया, चल निकाल दिया है, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माएं हमारे पास आती हैं, बेटा हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया। एक घटना में अक्सर आप लोगों को सुनाता रहता हूं। देखिए समाज में बच्चे किस प्रकार से अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं, उसका एक नमूना मैं आपको पेश कर रहा हूं। एक माँ है आंध्र प्रदेश में, कुछ दिनों के बाद वो माँ को मैं लेके आऊंगा और वृद्धाश्रम में उनकी सारी व्यवस्थाएं होंगी। अभी आंध्र प्रदेश में एक माँ के बारे में पता चला है हमें, हमने एक टीम तैयार कर दी है उस माँ को लेने के लिए। आंध्र प्रदेश में एक माँ से संपर्क हुआ, अचानक वो बर्तन धुल रही थी होटल में। किसी ने पूछा कि माँ आप बर्तन क्यों धुल रही? हमने वो देखो बंगला, वो बंगला अभी भी मेरे नाम है। जब से मेरे पति समाप्त हुए तब से मैं अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई। याद रखना मेरी माँ, जब तक पति होता है ना तब तक आप घर आपका होता है, और पति के जाने के बाद ऐसा लगने लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अकेलापन। सब कुछ है पर भी कुछ नहीं है ऐसा लगता रहता। वो माँ बोली कि मेरे पति के जाने के बाद मैं बच्चों के लिए बोझ बन गई। चारों बच्चों ने मुझे एक एक महीने के लिए बांट लिया। एक महीना बड़ा बेटा, फिर मझला, फिर ये, फिर वो, चारों ने हमें रखा। एक एक महीने में सबका पेट भर गया। बहुओं ने तो आंख दिखाना शुरू कर दी और कह दी कि अब हम सेवा नहीं कर पाएंगे। बच्चों ने माँ से कह दिया माँ अब हम सेवा नहीं कर पाएंगे। बड़े ने कह दिया छोटे के घर जाओ, छोटे ने कह दिया उसके घर जाओ, उसने कह दिया, अब सबने मना कर दिया तो कहां जाए। बेचारी माँ नर्वस होकर के घर से निकल पड़ी। अब जीना था, मर तो जाना नहीं था ना, जीना था तो जीने के लिए रोटी तो चाहिए, तो बर्तन धुलती। वो माँ उसने बताया कि मेरे बच्चे कभी कभी यहां से निकलते हैं तो मेरे बच्चे मेरी तरफ देखते इसलिए नहीं है कहीं माँ जिद ना करने लगे कि हमें साथ ले चलो। उस माँ ने कहा अब तो आदत हो गई है, अब तो बेटों को हम देखती हैं यहीं से दुआ देती हैं कि खुश रहो, अब तो हमें यहीं आनंद आने लगा। अब विचार करो आप, जिस माँ के 4 बेटे संपन्न हो, वो माँ यदि ऐसी स्थिति में जी रही है तो क्या हमें उस माँ के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? भक्तों, ऐसी माँओं के बारे में इस दास ने सोचा है और हमने एक टीम बनाई है, जाओ उस माँ को लेके आओ। ऐसी कितनी सताई ठुकराई माँ है जो जरूरतमंद माँ है ना माँ, उन माँओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है। ऐसी माँओं को वहां रखा जाएगा जिन माँओं को बेटों ने बोझ मान लिया है। उन माँओं के चरणों की सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा बेटा बनकर। जब तक श्वास है मेरी माँ तब तक एक ही काम, केवल बूढ़ी माँओं की सेवा। उन वृद्ध माँओं के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है। यदि आपको लगता है कि आप इन माँओं की सेवा में भी अपना योगदान दे सकती हैं या दे सकते हैं, आप 21,000 देकर एक माँ को जीवन भर गोद ले सकती हैं और इसमें आप हमारे मेंबर भी बन सकती हैं और बन सकते हैं। सदस्य बन जाइए हमारे संस्था के, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के मेंबर बनके 21,000 से आप मेंबर भी बनेंगे और उसी 21,000 से एक माँ जीवन भर भोजन करेगी आपके धन से। और मुझे लगता है कि ये पुण्य एक बार में आप 21,000 नहीं दे सकते ना, तो हर महीने आप 1000 रुपए दे सकते हैं। यदि सामर्थ्यता नहीं है किसी कारणवश तो आप दे सकते हैं। भक्तों, मुझे लगता है कि आपका दिया हुआ यह धन उन बूढ़ी माँओं के माध्यम से भगवान तक पहुंचेगा, मुझे विश्वास है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा पुण्य कोई है क्या?
अन्नदान। दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा आपने। दानवीर कर्ण जब मरे थे ना, तो दानवीर कर्ण स्वर्ग गए। देवराज इंद्र ने सोने की सिंहासन पर बिठाया, और जब भोजन का टाइम आया ना, तो सोने की थाली परोसी, और सोने की थाली पर सोने की रोटियां परोसी थी इंद्र ने। कर्ण ने कहा कि भाई सबको बढ़िया रोटी परोस रहे हो और हमें सोने की रोटी परोसे, सोने की रोटी खाएगा क्या कोई? तब इंद्र ने कहा था कर्ण को, कर्ण आपने जीवन में केवल स्वर्ण का दान दिया है, आज तक आपने अन्न दान नहीं दिया, इसलिए आपको स्वर्ग में आज सोने की रोटी मिल रही है। तब इंद्र ने कहा आप जाइए। तब इंद्र ने कर्ण को 1 सप्ताह का टाइम दिया। तब इंद्र के कहने से कर्ण मृत्यु लोक में वापस आए और उन्होंने अपने बच्चों से कहा बेटा हमारे नाम का कोई पुण्य करो। ले आइए यहां मंच में लाइए। हमारे नाम का कोई पुण्य करो, हमारे नाम का कोई पुण्य करो। तब कर्ण के नाम के दान पुण्य भंडारे, लोगों की थाली पर रोटियां डाली गईं। जब लोगों को अन्न दान किया गया, तब कर्ण को स्वर्ग में भोजन प्राप्त हुआ है। भक्तों, अन्न दान करेंगे तो अन्न की कमी कभी नहीं होगी। और इन माओं के लिए आप जो भक्त सहयोग कर रहे हैं ना, वो सहयोग वृद्ध माओं को भोजन। और देखिए आप उनको ले आइए, बिठा लिए। क्या हुआ कि कल हमने सज्जन से भेंट की, अच्छे से लाना भाई, 2 लोग पकड़ लो आराम से। ये देखिए, ये हमारे परम प्रेमी भक्त जो कथा पे रोज आते हैं, इनके पास साइकिल टूटी सी थी। कल हम जा रहे थे कथा के बाद, तो उन्होंने हमसे कहा कि साइकिल की हमें आवश्यकता। हमने कहा आपकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला, ये हमारी खुश नसीबी है। अब बताइए, इन भक्तों की सेवा यदि हम करें तो ये हमारी खुश नसीबी है कि नहीं? बस भक्तों, आप भी खुश नसीब बन जाइए उन बूढ़ी माओं की सेवा। आपका दिया हुआ धन ये दास उन बूढ़ी माओं की सेवा में तो लगाता है, पर ऐसे जरूरतमंदों को यदि जरूरत है तो इनकी जरूरतें भी पूरी करता है। आपके सहयोग से सब काम। आपको साइकिल की इच्छा थी, आप खुश हैं? खुश हैं? अच्छा लग रहा है आपको? कथा पे रोज आते हैं आप? बोलिए, आप लोगों को कुछ कहिए, संदेश दीजिए। अच्छा लग रहा है। रोज आता हूँ मैं साइकिल से। रोज आते हैं? हाँ गुरुजी। अच्छा, तो कथा में आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं? आपको कौन सी बात अच्छी लगी कथा में बताओ दीजिए। कौन सी बात आपके दिल तक पहुंची बताओ। बहुत बड़े लगी मेरे को, मतलब गुरुजी का गाना वाना अच्छा लगा, मतलब बहुत बड़े लगी। मतलब तो वृद्ध माताओं की सेवा हम जो कर रहे हैं ये ठीक है कि नहीं? अच्छा है। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस प्रकार से सेवाएं करते रहें बूढ़ी माओं की। भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि देखिए ऐसे व्यक्ति भी निराश नहीं थे और आशा लेकर भागवत जी की शरण में आए। भागवत सबका कल्याण करती है।